उसमें आपकी अपनी लर्निंग भी आ गई, उसका एड भी आ गया, उसमें एक एस्पेक्ट भी आ गए। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी साइकोलॉजी का पार्ट हो गई। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर हमारी सोशियोलॉजी से भी जुड़ा है। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई यूरोप में रहता है तो वहां की सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। तो इस प्रकार से सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके बाद एक एस्पेक्ट रहता है हमारा, जो कि एक प्रकार से हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हमारी एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाती है कि कहाँ से हमारे रूट्स जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और ह्यूमन थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें उस बिहेवियर में आ जाती है। तो किसी प्रोडक्ट को लाइक या डिसलाइक करना जो कुछ का काम है कि उस सेक्ट में सारी फोर्सेस का करती है। उसमें हमारी साइकोलॉजी का भी असर है, सोशियोलॉजी का भी असर है, कल्चर का भी असर है, हमारे अपने सोसाइटी का भी असर है, बहुत सारे बातों का वो है। तो इसीलिए जो है ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। तो अब बात ये आती है कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इतना कॉम्प्लेक्स इशू में जाने की। उसका आंसर ये है कि जब तक हम अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं समझेंगे एज ए मार्केटियर, एज अ कंपनी, चाहे हम एफएमसीजी बना रहे हैं, यानी हम जैसे वो बना रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हम सोप बना रहे हैं या फिर हम इसका डिओड्रेंट बना रहे हैं या फेशियल क्रीम बना रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाई पीपल यूज दिस प्रोडक्ट, क्या जरूरत है। ये तो मेडिसिन डॉक्टर ने बोला है कि ये यूज करना ही चाहिए, नहीं करना यूज, बट व्हाई पीपल यूज इट, कहाँ कोई वो है कि आपको यूज करना ही है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन इसके पीछे भी जब हम यूज करते हैं तो उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कंज्यूमर बिहेवियर का ही हमारा पार्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारी, हाँ, एज, इनकम, डेमोग्राफिक फैक्टर वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। एज जेंडर के अकॉर्डिंगली बहुत से प्रोडक्ट यूज होते हैं, नॉन यूज होते हैं, लाइक होते हैं, डिसलाइक होते हैं। जिस तरह से आप उसको, जैसे आप फेसबुक में किसी को लाइक करते हो, कोई कमेंट देते हो, वो आप अपनी, तो जो हम कह रहे हैं ये वर्ड अपनी चॉइस, ये कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है और उसको अलाइन करना कंपनी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। जब तक हम कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, जब तक हम कंज्यूमर के अपने टैलेंट को नहीं समझेंगे, एटीट्यूड को नहीं समझेंगे, तो हम स्ट्रेटेजी गलत बनाएंगे, बिना जाने बनाएंगे। जिस तरह से अभी ये इतनी ये सारी बातें क्यों थी, ये जो हम मगज इतना, हम अपना दिमाग इतना लगा रहे हैं कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं मालूम होगा तो सब बेकार है, क्वेश्चनर भी बेकार है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड भी बेकार है, क्योंकि कोई कुछ प्रॉब्लम थी, बन गई इंफॉर्मेशन कुछ, क्वेश्चन बन गए कुछ, रिसर्च हुआ कुछ और रिपोर्ट गई कुछ। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इस पर क्लैरिटी होना जरूरी है। इसी तरह कंज्यूमर के बिहेवियर को समझे बिना स्ट्रेटेजी को उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर हमें मालूम ही होना चाहिए कि हमारा क्या रिजल्ट होगा। तो दैट इज व्हाट द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। What you need to really understand। तो यहाँ पर हम अपने अपने हिसाब से सारी बातें वर्क करते हैं
और सारी बातों को देखते हैं, तब हमको ये क्लैरिटी आती है। ओके, अब जहां पर कंज्यूमर बिहेवियर होता है, वहां पर हमको एक चीज को समझना चाहिए कि अपने कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर रन होता है। और ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो हर किसी के लिए आसान विषय नहीं है। तो इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना कि अगर इस लेक्चर में मिस करोगे तो ये आगे दिक्कत करेगा, क्योंकि अब तो ये था कि जो है कि चल रहा था, रिसर्च पढ़ा है थोड़ा बहुत पहले तो, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बिना समझे मॉडल्स नहीं समझ पाओगे, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। आगे इसमें कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स आएंगे, उसको रट्टाफिकेशन के साथ नहीं आगे डील कर पाओगे। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर वाले लेक्चर्स में अगर रेगुलर रहोगे, ये सलाह है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जहां पर हम इस कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उसी कंज्यूमर बिहेवियर से हमारे कुछ जो है चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इसमें जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसमें एक चीज होता है मोटिव। क्या मोटिव है, क्यों हम किसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, और क्यों हमारा एक प्रकार से बाइंग मोटिव बन रहा है। बाइंग मोटिव नहीं भी बन सकता, बन भी सकता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट इशू आता है फैमिली। फैमिली से भी बहुत कुछ चीजें डिसाइड होती है, परचेज होना है नहीं होना। तो इतनी सारी बातें हमें पढ़ना और जानना इसलिए जरूरी है, तभी हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पर हमारा मोटिव जो होता है या वो मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। अगर मोटिव है स्ट्रॉन्ग तो मोटिवेशन है, अगर मोटिव हमारा क्लियर नहीं है तो हमारा मोटिवेशन भी वीक है। तो ये सब हमारी नीड पे भी डिपेंड करता है। मोटिवेशन हमारा तब वो होगा जब हमारा नीड स्ट्रांग होगा। तो 5 टाइप्स ऑफ नीड्स हैं, जैसे बेसिक नीड्स हैं भैया, उस बेसिक नीड्स में तो क्या है, क्या परचेस करेंगे, फूड ही कर लें बहुत है, उसमें तो सर्वाइवल है, उसके ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। तो नीड मोटिव में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए फूड तो ना, या बेसिकली अपना उतना हो जाए कि जिंदा रह जाए। आगे का सोच सकते हैं तब जब फूड पहले क्लियर हो। जब फूड पे हो गया, बेसिक नीड हो गई फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, तो फिर सेफ्टी नीड कि जो मिल रहा है वो कम से कम बना रहे, फूड मिलता रहे। तो वो कब मिलेगा, जब अर्निंग होती रहेगी। उसके बाद हाउस जो है वो भी मेंटेन रहे, क्लॉथ्स मेंटेन रहे, जो स्टेटस है कुल मिला के वो बना रहे। दैट इज वी गोइंग टू बी द सेफ्टी नीड। इसके बाद एक स्टेटस आता है जब ये सब हो गया, ठीक है, जब दैट इज व्हाट द थिंग, मतलब कोई भी चीज तब कर सकते हो ना जब पहले अपनी हंगरनेस से, भूख से निपटने का इंतजाम हो, तभी आगे संबंध बनाने की बात आएगी। जब स्टमक एम्प्टी है तो आगे कोई संबंध की बात नहीं आएगी। तो तीसरी नीड आती है सोशल नीड। सोशल नीड कब करोगे पूरी, जब आपके पास कम से कम सर्वाइवल की अरेंजमेंट है। तो पहली स्टेज में तो फूड ही खरीदोगे, दूसरी स्टेज में भी लगभग वही खरीदोगे, थर्ड स्टेज में थोड़ा बहुत अब जब सोशलाइज होंगे तो किसी को गिफ्ट देना, किसी को कुछ ग्रीट करना वगैरह वगैरह, वहां पर हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा बाइंग मोटिवेशन स्ट्रांग होगा, वो नीड अलग तरह की है, राइट। तो
ये सब जो है एक प्रकार से हमारी अपनी एक स्टेटस होगी। तो यहाँ पर जब हम एक जाते हैं तो ये स्टेटस हो गया। तो इसके बाद होता हमारी एक और नीड होती थी, इटर्नल नीड। वहां हम अपने आप को टोटली जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड अचीव करना चाहते। और वहां पर हम जब पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में हमारी वो जो नीड है वो मटेरियलिस्टिक होती है, सब कुछ हम लेना चाहते हैं। दैट इज व्हाट वी वांट टू रियली गो इट। और इस नीड में हमारा जो है वो एक प्रकार से हमारी अर्निंग जो है वो बहुत आगे हम उसको ले जाना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारा एक प्रकार से स्टैंडर्डाइज वे ऑफ द लाइफ होती है। और स्टैंडर्डाइज वे ऑफ द लाइफ में हम इसको आगे जाके अचीव कर लेते हैं। तो बेसिक से हम अब यहाँ सारे प्रोडक्ट्स हमें लेना पड़ेंगे, बड़ा घर, कार, वॉटेवर जो वर्ल्ड की लग्जरी है, ज्वेलरी, इन सब की हमारे बाइंग मोटिव होते हैं क्योंकि नीड वैसी होती है अपने स्टेटस में। स्टेटस कॉन्शियस लाइफ होती है। और इसके बाद एक लाइफ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हम ये सब स्टेटस पूरा कर लेते हैं, उस स्टेटस के बाद हमारी जो पोजीशन होती है कि हम अब अपने आप को सोसाइटी के लिए फ्री रखते हैं। सोसाइटी के लिए फ्री रखते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे रतन टाटा अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में है, या फिर हम कह सकते हैं नारायण मूर्ति पे बैक टू सोसाइटी, बहुत अर्निंग हो गई। दिस इज व्हाट वी कैन से इट। ओके, बिल गेट्स अब ये अर्निंग नहीं कर रहे हैं, अब ये सर्विंग कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द थिंग दे वांट टू रियली गो फॉर दैट। ओके, दिस इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। तो इस प्रकार से ये हमारे नीड्स होती हैं और हर नीड में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। तो ये हमारा आज तक का डिस्कशन था। इसमें कोई डाउट्स हैं? इसमें कोई डाउट्स हैं? दिस इज व्हाट द थिंग कि जैसे जैसे हमारा लाइफ का नीड का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है या कम होता जाता, वॉट एवर, तो हमारा जो है बाइंग मोटिव चेंज होता जाता है, बाइंग इंटेंशन चेंज होता जाता है। क्योंकि नीड इज द बेस। नीड भी हम लोगों ने देखा, प्राइमरी नीड है, सेकेंडरी नीड है। एक नीड में तो प्रोडक्ट लेते थे, एक नीड में हम ब्रांड सिलेक्ट करते थे। ठीक है, कुछ लाइफ की स्टेटेड नीड्स रहती हैं,
कुछ इमरजेंस नीड रहती हैं जो कभी भी आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज इमरजेंस नीड रहते हैं। तो इमरजेंस नीड में तो आपको हमेशा रेडी रहना होता है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए। तो इस प्रकार से जो बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और उसको समझने के लिए हमको काफी चीजें अपने अंदर क्लैरिटी में लेना पड़ेगी। तो यहाँ नीड भी है, यहाँ बाइंग मोटिव भी है, यहाँ बाइंग मोटिवेशन भी है, और यहाँ पर हमारे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस भी हैं। तो उसके बेसिस पर हम अपने जो है बाइंग बिहेवियर को हम जस्टिफाइड करते हैं। एक एज में एक बाइंग बिहेवियर होता है, लेकिन आगे जाने वाली एज में डिफरेंट बाइंग बिहेवियर हो जाता है। एक डिसीज के कारण बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे आप यू आर केयर फ्री, जब आप अपना कुछ देना चाहते हो तो आप मतलब यू वांट टू ईट, तो आपने खूब ईट किया, लेकिन उसका रिजल्ट कोई डिसीज में आया तो वो फिर खत्म हो गया। इस प्रकार से दिस इज व्हाट अबाउट द बाइंग बिहेवियर एंड द कंज्यूमर बिहेवियर, द बेसिक एस्पेक्ट्स। तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स हैं? सर सोशल नीड और टोटली नीड सर एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सी? सोशल नीड। सोशल नीड मतलब जब पेट भरा होगा तभी दोस्ती करोगे ना। यस सर। क्या करोगे? संबंध कब बनाओगे? जब पेट भरा हुआ होगा या पेट खाली होगा? हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, क्या कब करोगे? टेल मी। जब पास में इनकम होगी, पास में कुछ श्योरिटी होगी, लाइफ की अर्निंग होगी, तभी पार्टी कर सकते हो ना, या बिना उसके भी कर सकते हो? हाँ, यस सर। दिस इज सोशल नीड, मीट करना। हाँ, क्या? और सर टोटली नीड क्या? ये सर सोशल नीड तो मैं सर समझ गया, लेकिन सर टोटली नीड क्या होता है? कौन सी? टोटल नीड। सोशल नीड की बात ही तो कर रहे हैं। नो सर, सोशल के बाद में आपने एक टोटल नीड बताया था शायद। नहीं, दूसरी नीड अलग है, वो है तुम्हारी एक स्टेटस, सेल्फ स्टेटस वाली बात होती है। उसमें तो आप अर्न करना चाहते हो, यू वांट टू बिकम बिग, यू वांट टू बी वेरी हाई इन द लाइफ, है ना? यस सर। तो वो क्या रहती है, वो हमारा एक लाइफ का एक सबसे बड़ा एक वो रहता है कि हम बेटर बने और बेटर बने और अर्न करें और पैसा कमाएं और स्टेटस ले और बैंक बैलेंस बढ़ाएं, प्रॉपर्टी ले, व्हाटएवर वी वांट टू गेट इट, अच्छी जॉब्स करें, बड़ा बिजनेस कुछ कर लें, कुछ अपना नया लाइफ में स्टार्टअप कर ले, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। मतलब जिस स्टेटस से हम कॉन्शियस में हम हैप्पी नहीं है, उसमें और जा करके हम अपना वर्क करें, सो दैट हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़े। समझ में आ रहा है? नहीं? यस सर। एक आदमी साइकिल में है तो वो बाइक के बारे में सोचेगा, बाइक वाला कार के बारे में सोचेगा, कार वाला दूसरी तीसरी कार के बारे में सोचेगा, फिर हो सकता हो टाइम मिले तो कार के बाद जेट लेने की सोचेगा। ये तो एक प्रोसेस है। तो वो नीड भी रहती है लाइफ में, जब आप एक प्रकार से ईगोइस्टिक, इसको बोलते हैं ईगोइस्टिक नीड, ओके, इसका जो प्रॉपर वर्ड है ईगोइस्टिक। जब तक आप एक प्रकार से लाइफ में अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे स्टेटस के साथ, आप निरंतर अर्न करना चाहोगे। ठीक है? ये भी हमारी साइकोलॉजी में होता है। समझ में आया? यस सर। ओके, यहाँ पॉजिटिव ईगो की बात हो रही है। यस, आई वांट टू अर्न दिस, आई वांट टू अर्न दैट, आई वांट टू डू दैट, आई विल कीप ऑन डूइंग इट। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पैसे के कारण ही हो। जैसे तुम राइटर हो, तुम
एक बुक तुम्हारी पब्लिश हुई तो तुम सोचोगे मेरी 15 बुक हो जाए, 5 बुक हो जाए, इस तरह से तुम्हारे अंदर एक जुनून रहेगा. इट विल बी अ पेस. ओके, क्लियर? यस सर क्लियर. राइट. और कोई डाउट्स? तो आज जो प्रेजेंटेशन का चांस दिया गया था उसमें सिर्फ करणजीत ने हिम्मत दिखाई. अब बाकी के जो लोग टर्न अप नहीं हुए हैं, आई थिंक आज चांस था. अभी तो किसी को अगर करना है तो वन कैन डू इट, बट अगर अब कोई नहीं कर रहा तो फिर इसके लिए आज के बाद चांस नहीं मिलेगा. टुडे आई विल क्लोज दिस फाइल. तो आई थिंक सबको चांस बराबर दिया, थोड़ा सा चांस ज्यादा ही रहा. तो nobody can complain कि he did not get a chance. तो ठीक है, फाइन. यहां तक कोई डाउट्स है किसी को? सबमिशन से सिर्फ नहीं था, प्रेजेंटेशन मेन था. तो जिसने प्रेजेंटेशन नहीं दिया वो वैसे 50% ग्रेड में माइनस हो जाएगा. दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग. तो यहां पर आप में से किसी को कोई डाउट है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नो सर. ओके फाइन. तो वी आर क्लोजिंग दिस मीट. थैंक यू. कितने स्पीड से जाते हैं यार सर. जेट से जाते हैं. क्यों, अपन ने जो प्रेजेंट किया है उसको सेंड करना है क्या ग्रुप में? मैंने तो नहीं किया. हाँ तो वही सर बोल तो रहे थे, वही मैं पूछने वाली थी क्योंकि अभी सर ने बोला ना सर को पर्सनली करना. अच्छा. तेरे को ज्यादा पता है. हाँ पता है, तूने किया ना इसलिए. विवेक दिव्यांशु पर्सनली करना है कि ग्रुप में करते हैं? पर्सनली कर देते हैं अपन. ओके. पर्सनली कर दूं, वैसे कर दूं. तो जाना